हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी रिगार्डिंग ऑफ जॉब इन मारुति सुजुकी कंपनी फॉर जेईटी रिक्वायरमेंट 2025। तो जेईटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। हालांकि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। जेईटी होता है जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो आपका पैकेज होने वाला है कम से कम 50,000 पर मंथ के आसपास होने वाला है मारुति सुजुकी में। इसके अलावा जेईटी की भी वैकेंसी निकली है, यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, यानी कि जो लोग बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद जो किसी कंपनी में जाते हैं वो जाते हैं जेईटी जाते हैं, और जो डिप्लोमा करते हैं वो फिर या डीईटी जाते हैं या फिर जेईटी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको मैं फॉर्म फिल करना बताऊंगा, और एक भाई ने मुझे बोला था कि सर जो लिंक है मुझे प्रोवाइड करो। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म फिल करने की जो लिंक है वो मिल जाएगी। और फिर भी मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्कुल फेक नहीं है। और दोस्तों, क्योंकि मैं भी मारुति सुजुकी में ही जॉब करता हूँ तो मुझे जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो ऑलमोस्ट मुझसे लोग कनेक्ट हैं वो दयालबाग यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हैं, और मैं भी दयालबाग यूनिवर्सिटी से मैंने भी पढ़ाई लिखाई की है। तो हम लोग आपस में एक फैमिली की तरह हुए हैं। तो मेरा एक राइट बनता है कि आपको सही गाइडेंस दूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं सारी चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ कि 2025 में आपका डिप्लोमा है वो पास हो जाना चाहिए, या फिर आप पास हो रहे हों ऐसा। फिर उसके बाद जो ब्रांच है वो कोई भी ब्रांच आप हो सकती है, पर सिविल नहीं हो सकती। इसके अलावा जो आपकी परसेंटेज हो मिनिमम 60 परसेंटेज होनी चाहिए, या फिर सीजीपी में तो हो 6 सीजीपी के आसपास। इससे ऊपर है तो और अच्छी बात है। फिर ऑल एजुकेशन क्वालिफाई स्कूलिंग जो बोल रहे हैं, जितनी भी आपने 10th किया, 12th किया, डिप्लोमा किया, वो रेगुलर होना चाहिए और फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है। और एक भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ये आप इसको अच्छे से देख लें। और जो आपकी एज है वो एज 18 से स्टार्ट होनी चाहिए, बिलो 18 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो, पैन कार्ड वगैरह सारी चीज़ हो। अब यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने की बात करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे नाम डालना, मिडिल नेम हो तो वो डाल देना, लास्ट नाम डाल देना, ईमेल आईडी अपनी डाल देना। ठीक है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देना। जो जेंडर है जेंडर डाल देना। यदि कोई एक्सपीरियंस है तो डाल देना, यानी कि यहाँ पे आपको डालना जो आपने अभी तक इंटर्नशिप की वो एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ इंटर्नशिप वाला एक्सपीरियंस डालना, नहीं की है तो कोई बात नहीं। ठीक है। और इसके अलावा प्रीवियस एम्प्लॉयर नेम, जो कंपनी है उसका नाम, किस स्टेट में, डोमेस्टिक सिटी कहाँ है भाई, कॉलेज नेम, ये सारी चीज़ आप डाल देना अच्छे से, जो समझ में आ रहा है। और जो ना समझ में आए वो मुझे पूछो, मैं आपको गाइड करूंगा। यहाँ पे आपकी ब्रांच, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, और आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। एक अच्छा सा रिज्यूमे यहाँ पे। रिज्यूमे में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम हो गया और वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लिख दिया, आपने 10th की 12th की, बस ख़त्म रिज्यूमे। ऐसा रिज्यूमे नहीं होता है। मैंने अपनी वीडियो में बताया कि एक्चुअल में परफेक्ट रिज्यूमे कैसा होता है, आप वहाँ पे देखो। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको गाइड करूँगा। और मैं बहुत सारी वीडियो में बता दिया कि रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। आपका जितना टैलेंट होना इंपॉर्टेंट है, उतना अच्छा आपका रिज्यूमे होना भी है। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन तभी होता है, आपका प्रोफाइल तभी शॉर्ट लिस्टेड होती है जब आपका रिज्यूमे अट्रैक्टिव हो। आपका रिज्यूमे अट्रैक्टिव नहीं है तो कोई भी एचआर आपकी जो प्रोफाइल को विजिट ही नहीं करेगा। फिर अब यहाँ पे देखो हायरिंग थ्रू पॉलिसी, ये क्या है भाई। तो ये अगर जब आप फॉर्म को फिल करते हो तो ये आपको देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना जॉब डिस्क्रिप्शन को। और फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ PWID है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप टूटे फटे तो नहीं है। नेचुरल डिसेबिलिटी जब आप हुए हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना यहाँ पे। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि है तो यहाँ पे, नहीं है तो, यानी कि जो चीज़ है वो लिख देना, नहीं है तो उसको नॉट एप्लीकेबल कर देना। और यहाँ पे आप देखो 10th की आपकी जो है डिटेल वो फिल कर देना। उसके बाद आपके 12th की डिटेल को फिल कर देना। ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिप्लोमा का डिटेल फिल कर देना, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा लोगों को ही हायर कर रहे हैं। तो जो जीटी है बीटेक वालों का एक अलग फॉर्म है, अगर जिसको रिक्वायरमेंट हो वो मुझे बताएं, मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे निशान लगा देना, इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे कर देना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, नीचे ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि ये जो वैकेंसी है ये इंडिया में कहीं पे भी आपकी जो हायरिंग हो सकती है। बस आपको गेट रेडी रहना है, फॉर्म फिल कर देना है, जहाँ पे बुलाते हैं आपको चले जाना है इंटरव्यू देने के। पर जनरल सी बात है, जिस एरिया में आप ये फॉर्म को फिल करोगे, अपनी लोकेशन डालोगे तो आपको वहीं बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप यूपी वाले हो तो आपको तमिलनाडु डालें, ऐसा सीन नहीं है। तो जो भी आपके डाउट हो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और टाइम ख़राब ना करें भाई फाइनल ईयर वालों।
अभी आपके पास मौका है, अदरवाइज़ आपको घर पे बैठ के परेशान होना है और फिर 10 से 15 हज़ार की जॉब आप करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बात चाहे अच्छी लगे चाहे ख़राब लगे, क्योंकि मैंने देखी है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।